बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 58। इलाहाबाद 16 जनवरी सन 1932। सार वचन छंदवंत के 12 मासे की शरह। सूरत की आदि बल्कि अनादि आस अंतर के अंतर यही है कि वह शब्द में रत होकर मालिक के चरणों में समा गए। सिवा इसके और कोई आस उसकी है ही नहीं। कमी चैतन्यता और संग दोष से माया काल के गिलाफ पर गिलाफ आ जाने से सूरत ने मन आपा धारण करके जो आस कायम की है उसकी बड़ी सूक्ष्म रेखाएं इसके गिलाफ में बनी हुई हैं। जिस मुकाम या घाट पर आकर सूरत ठेका लेती है उस मुकाम के धनी यानी विधाता उनका विस्तार करते हैं। जैसे दरख्त के बीच में रेखाएं होती हैं और वह सब अपने वक्त पर और सामान माफिक पाकर नष्टानुमा पाती हैं, उसी तरह इस रचना में आने के पूर्व मन और माया के गिलाफों का जो असर सूरत पर था उसकी आड़ लेने से इसने गर्भवास किया और जो कर्म वेग हुआ उससे ये गर्भ से बाहर आया और मन माया का संग करके जो करतूत की उससे कर्म का बोझ और चढ़ता गया। इस सब का वर्णन आषाढ़ मास में है। सावन के महीने में जैसे पानी की झड़ी लगती है, इस तरह से कर्म करके कर्मों की पुष्टता होती गई और भादों में संसारी विषय भोग की दौड़ लगकर मन मत कर्म धर्म में पच कर तपती गई और उसमें बावला होता गया। जब पार आया और कर्म वेग के विष की बारिश और आफत की झड़ियां खत्म हुई तो स्वाति बदरिया का वक्त आया। उस वक्त जग की आस छोड़कर और जंगल व बस्ती तय करके समुद्र के किनारे पहुंचकर सीपी और चात्री की तरह स्वाति बूंद की रटन लगावे और इंतजार में निमानी होकर मुंह खोलकर सर्व अंग करके जब तक स्वाति बूंद न गिरे उसकी आरजू में मुंह खोले रहे, किसी और बूंद को ग्रहण न करे। जब ऐसी दशा हो तब परमात्मा का निज भाग जगे और संत सद्गुरु के दर्शन प्राप्त हो और स्वाति बूंद बरसे और भाग्यानुसार अंतर में शब्द के छोटे मोती बड़े मोती और ऐसा नादिर मोती बने जो भक्त शिरोमणि के शाही ताज को जीनत बख्शे। मालिक समर्थ और दया का अमोघ भंडार है, वहां किसी बात की कमी नहीं है, हमारे भाग का ओछापन है। अगर स्वाति बूंद गिरने से पहले ही निराश हो जावे तो घोंघा और शंख रह जावेगा और जो मुंह इंतजार में खुला रहना चाहिए था वो बंद हो जावेगा। भाग से संत समागम होने पर वे दया फरमाकर, जैसा कि कार्तिक के महीने में वर्णन है, काया में कमलों का भेद बदलते हैं। उनको तक कर निशाना बांधकर अंतर में चढ़ाई शुरू होती है। संसार के और सब मठ माया काल के पेट के हैं और जाल देश के नीचे सब जगह माया व काल का ही पसारा है। 10वें द्वार में पुरुष व प्रकृति है, लेकिन वहां वे बिल्कुल मिले हुए हैं। सहज जल कमल में ज्योत निरंजन है, वहां वह रले मिले हुए हैं। ज्योति निरंजन करते रलियां। यहाँ पिंड देश में स्त्री व पुरुष की देह अलहदा अलहदा है। स्त्री व पुरुष की कैफियत उन्हीं की विशेषता और न्यूनता से है। हर पुरुष में स्त्री की संख्या है और हर स्त्री में पुरुष की। जिसमें विशेषता स्त्री की संख्या की है वो स्त्री, और जिसमें विशेषता पुरुष की संख्या की है वह पुरुष। दाया बाया अंग इसी से ताल्लुक रखते हैं। गुदा पर गणेश और सरस्वती का वासा है,
इंद्री पर ब्रह्मा व सावित्री का, नाभि पर लक्ष्मी व विष्णु का और हृदय पर शिव व शक्ति का। इस पिंड के प्राण आत्मा जो कंठ चक्र में है, उनका परमात्मा छठे चक्र पर है। जब पिंड अंड ब्रह्मांड के परे पहुंचे, तब सुरत व शब्द तद्रूप होकर अजर अमर अवस्था प्राप्त हो। अगहन में भक्ति की युक्ति बतलाई है। जब भक्ति करके प्रेम पैदा होगा, तब पूस में कर्म भर फूस की तरह जलकर जो उनका ढेर होगा, वह प्रेम पवन से छिन में उड़ जाएगा। माघ का महीना आते ही बसंत की आमद होती है और रंग से सारे चमन और गुलजार भर जाते हैं। और फागुन में जैसे यहाँ संसार में देव रूप में फंसकर होली खेलता है, उसको उलटकर सत्य रूप धारण कर अंतर में धसेगा और अगम पुरुष से होली खेलेगा। ऐसी रंगी मेरी सूरत चुनरिया, अगम पुरुष मुँह से करट निठोरी। चैत में सूरत को चेत आकर मन माया को छोड़कर अंतर में चलती है और शब्द रूपी नाव में सवार होकर भवसागर से बेड़ा पार करती है। बैसाख में उस काल पक्ष का वर्णन है जिसको धारण करके बैसाख हो गया है। जेठ में उसी की तपन का वर्णन किया गया है और निज भेद बतलाया गया है। जब सब मान और आपा गल जावे, तब आनंद मंगल गावे। इस 12 मासे में 12 महीनों का जो हाल बयान किया गया है, वो आपस में एक दूसरे से मुनकसिर भी है और हर माह अलग अलग भी पूरे हैं।